प्यारे दोस्तों, चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हम सब जानते हैं कि अब तक इंसान के पास तवील सफर को तेजी से तय करने का सबसे बेहतरीन जरिया हवाई जहाज था, लेकिन अब यह हकीकत भी बदलने वाली है। चीन ने एक ऐसी ट्रेन का कामयाब तजुर्बा कर लिया है जो हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। चीन की चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने हाल ही में इस ट्रेन का तजुर्बा किया है जिसने रफ्तार के पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये ट्रेन जमीन पर चलते हुए भी जमीन को नहीं छूती और इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का हदफ रखती है, जो कि आम मुसाफिर बरदार तैयारों की औसत रफ्तार से 8 से 900 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। इस मंसूबे ने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट की दुनिया में हलचल मचा दी है, बल्कि मगरबी ममालिक खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि वो तरक्की की इस दौड़ में चीन से कितना पीछे रह गए हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई आम बुलेट ट्रेन नहीं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक ट्रेन हवाई जहाज से ज्यादा तेज कैसे हो सकती है? तो इसका राज दो चीजों में छुपा हुआ है। पहला मैगलेव टेक्नोलॉजी और दूसरा वैक्यूम ट्यूब। आम ट्रेनों में पहिए होते हैं जो पटरी पर रगड़ खाते हुए चलते हैं। ये रगड़ यानी फ्रिक्शन ट्रेन की रफ्तार को एक हद से आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन चीन की ये नई ट्रेन मकनतीसी कुव्वत यानी मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए पटरी से थोड़ा ऊपर उठकर हवा में मौलिक होकर चलती है। इसका मतलब है कि इसमें पहिए नहीं है और ना ही कोई रगड़ है, लेकिन सिर्फ मैगलेव काफी नहीं, क्योंकि जब कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो हवा का दबाव उसे रोकता है। चीन ने इस मसले का हल निकाला कि ट्रेन को एक बंद ट्यूब या सुरंग के अंदर चलाया जाएगा जिसमें से हवा को निकाल दिया गया। उसे लो वैक्यूम हालत कहते हैं। जब हवा नहीं होगी तो मज़ाहमत नहीं होगी, और जब मज़ाहमत नहीं होगी तो ये ट्रेन गोली की रफ्तार से सफर कर सकेगी। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा हो कि ये सिर्फ कागजों पर मौजूद कोई मंसूबा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन ने बाकायदा तौर पर सूबा शांसी में एक टेस्ट लाइन बनाई है। हाल ही में वहां जो तजुर्बात किए गए हैं उनमें ये ट्रेन 623 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को अबूर कर चुकी है और अब अगला हदफ 1000 किलोमीटर फी घंटा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल दुनिया की तेज तरीन ट्रेनें 350 या ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। चीन की नई टी फ्लाइट या हाइपर लूप ट्रेन मौजूदा बुलेट ट्रेनों से दुगनी और हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज होगी। इस मंसूबे के पीछे वही इदारा है जो चीन के लिए मिसाइल और रॉकेट बनाता है, इसलिए इस ट्रेन को टेक्नोलॉजी में एरोडायनामिक्स और रॉकेट साइंस का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये ट्रेन जमीन पर रहते हुए खला जैसा माहौल इस्तेमाल कर रही है ताकि मुसाफिरों को पलक झपकते ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जा सके। इस मंसूबे की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि चीन ने उन तमाम तकनीकी रुकावटों को अबूर कर लिया है जिनकी वजह से अमेरिका में एलॉन मस्क का हाइपर लूप प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार हो गया था। एलॉन मस्क ने सालों पहले ये आइडिया दिया था कि हम वैक्यूम ट्यूब में कैप्सूल चला सकते हैं, लेकिन अमेरिका में यह मंसूबा अभी तक मुकम्मल तौर पर अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। इसके बरक्स चीन ने खामोशी से काम किया और अमली मुजाहरा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने अपनी टेस्ट लाइन पर ट्रेन की नेविगेशन, सस्पेंशन और ट्रैक की सीध को मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन का सफर इंतहाई हमवार था और उसमें किसी भी किस्म की कोई थरथराहट महसूस नहीं की गई, और ये इस बात का सबूत है कि चीन की इंजीनियरिंग का मयार अब दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। नाज़रीन, अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि इस ट्रेन का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। फर्ज करें आपको बीजिंग से शंघाई जाना है। इन दोनों शहरों का फासला तकरीबन 1200 किलोमीटर है। हवाई जहाज से जाने में फ्लाइट का वक्त तो शायद 2 घंटे हो, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचना, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग और फिर मंजिल पर पहुंचकर सामान का इंतजार करना, इस सारे अमल से 4-5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस नई ट्रेन के जरिए ये 1200 किलोमीटर का फासला सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो सकेगा। और सबसे अहम बात यह कि ट्रेन स्टेशन शहर के बीच में होते हैं। आप ट्रेन में बैठे और सीधा दूसरे शहर के मरकज में उतरे। ये टेक्नोलॉजी शहरों के दरमियान फासलों को खत्म कर देगी। लोग सुबह एक शहर में नाश्ता करेंगे, हजारों किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाकर काम करेंगे और शाम को वापस अपने घर आ सकेंगे। और ये चीन के बड़े शहरों को मिलाकर एक सुपर सिटी रीजन बनाने की तरफ पहला कदम है। नाज़रीन, चीन की इस कामयाबी के पीछे कई सालों की मेहनत है। चीन ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनाया है। आज चीन के पास 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हाई स्पीड रेलवे लाइनें हैं
जो बाकी पूरी दुनिया की लाइनों को मिलाकर भी इनसे ज्यादा हैं। लेकिन चीन यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। उन्हें मालूम था कि हवाई जहाजों का मुतबादिल लाना जरूरी है, क्योंकि हवाई सफर महंगा भी है और माहौलियाती आलूदगी का बायस भी बनता है। इसके अलावा मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं। लेकिन इस वैक्यूम ट्यूब ट्रेन को मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर तूफान हो या बारिश, ट्यूब के अंदर माहौल पुरसुकून रहता है। ये वो पहलू है जो उसे हवाई जहाज से ज्यादा काबिल भरोसा बनाता है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर उठने वाले अखराजात और सेफ्टी के हवाले से भी दुनिया भर में बहस हो रही है। इतनी तेज रफ्तार पर सफर करना खतरे से खाली नहीं होता। अगर 1000 किलोमीटर की रफ्तार पर कोई मामूली सी खराबी भी हो जाए तो नतीजा खौफनाक हो सकता है। इसलिए चीनी इंजीनियर्स ने सेफ्टी पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि ट्रेन एक बंद पाइप में चलती है, इसलिए बाहर से कोई जानवर या इंसान ट्रैक पर नहीं आ सकता, जो आम ट्रेनों के हादसात की बड़ी वजह है। दूसरी तरफ वैक्यूम को बरकरार रखना भी एक चैलेंज है। अगर सैकड़ों किलोमीटर लंबी ट्यूब में कहीं लीकेज हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए खुदकार सेंसर्स और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम तैयार किए गए हैं, जो मिली सेकेंड्स में रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। चीन का दावा है कि ये ट्रेन हवाई जहाज से ज्यादा महफूज होगी, क्योंकि कंट्रोल शुदा माहौल में चलती है। इस ट्रेन का मवाजना अगर जापान की मैगलेव ट्रेन से किया जाए तो वहां भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। जापान भी अपनी सुपर फास्ट मैगलेव ट्रेन पर काम कर रहा है, जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। लेकिन जापानी ट्रेन खुली फजा में चलती है, ट्यूब में नहीं। इसी वजह से हवा की मज़ाहमत उससे ज्यादा तेज होने से रोकती है। चीन ने ट्यूब और वैक्यूम का इजाफा करके जापान को भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। चीनी साइंसदानों का मानना है कि 1000 किलोमीटर तो सिर्फ शुरुआत है। इसका हदफ मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बनाकर रफ्तार को 2000 या 4000 किलोमीटर फी घंटा तक ले जाना है, ताकि बैनुल बर्रे आज़मी सफर भी मुमकिन हो सके। यानी दोस्तों, मुस्तकबिल में आप चीन से यूरोप का सफर ट्रेन के जरिए सिर्फ चंद घंटों में कर सकेंगे। ये बातें अभी शायद आपको ख्वाब लगें, लेकिन जिस तेजी से चीन काम कर रहा है ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर मुआशी एतबार से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट चीन की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करेगा। जब सफर का वक्त कम होता है तो कारोबार बढ़ता है, सामान और हुनरमंद अफराद की नकल हरकत आसान हो जाती है। चीन अपनी इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि वो बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत इसे दूसरे ममालिक तक भी फैला सकता है। ये चीन की सॉफ्ट पावर और इंजीनियरिंग की बरतरी का सबूत है। जिस तरह आज दुनिया भर में बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए जापान और फ्रांस के साथ साथ चीन का नाम लिया जाता है, आने वाले वक्त में इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में चीन की इजारादारी हो सकती है। मगरबी ममालिक अभी तक रेगुलेशंस और फंडिंग के मसाइल में उलझे हुए हैं, जबकि चीन रियासती सरपरस्ती में इन मंसूबों को तेजी से मुकम्मल कर रहा है। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के अंदरूनी माहौल की बात की जाए तो उसे मुसाफिरों के लिए इंतहाई आरामदेह बनाया जा रहा है। रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद ट्रेन के अंदर जी फोर्स को इस तरह कंट्रोल किया जाएगा कि मुसाफिरों को दबाव महसूस ना हो। आमतौर पर जब जहाज टेक ऑफ करता है तो हमें दबाव महसूस होता है, लेकिन इस ट्रेन में एक्सेलरेशन बहुत हमवार रखा जाएगा। इसके अलावा हर सीट पर जदीद तरीन इंटरटेनमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशंस की सहूलियात होंगी। क्योंकि एक बंद ट्यूब में सफर है, इसलिए खिड़कियों की जगह डिजिटल स्क्रीन हो सकती हैं, जो बाहर का मंजर दिखाएंगी या मुसाफिरों को मालूमात फराहम करेंगी। ये सफर बिल्कुल एक नया तजुर्बा होगा जो अब से पहले किसी ने नहीं देखा है। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी का एक अहम पहलू माहौलियात है। हवाई जहाज बहुत ज्यादा कार्बन खारिज करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह है। चीन की ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलेगी। अगर ये बिजली काबिल तजदीद ज़राए जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी से पैदा की जाए तो ये सफ़र मुकम्मल तौर पर आलूदगी से पाक हो सकता है। दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ रही है और ऐसे माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की अशद ज़रूरत है। चीन इस ट्रेन के जरिए दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि हम तरक्की के साथ साथ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर भी काम कर सकते हैं। एक हवाई जहाज़ के मुकाबले में ये ट्रेन फी मुसाफिर तवानाई का इस्तेमाल बहुत कम करेगी, जो उसे मुस्तकबिल की सवारी बनाती है। तो अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।